रुख करते हुए, मतलब आप लोग भी खुश, शहनवाज हुसैन जी भले ही इनकार कर रहे हो कि नहीं असदुद्दीन ओवैसी हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाते, लेकिन बिहार तो एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करके गया, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने बिहार में आरजेडी को पहुंचाया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि पूरा का पूरा महागठबंधन 110 सीटों के आसपास सिमट गया। वही स्थिति आप लोग बंगाल में भी देख रहे हैं। देखिए चित्रा जी, जो भी व्यक्ति राष्ट्र के लिए भस्मासुर साबित हो उसको भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं खड़ा कर सकती है। कांग्रेस को ऐसे भस्मासुर पालने की आदत बनी हुई है, और ओवैसी को जो बड़ा किया, इस रूप में लाया, वो कांग्रेस पार्टी ने ही लाया था। दूसरी बात, ओवैसी कहीं भी जाए वो भारतीय राजनीति के लिए और भारतीय राष्ट्रवाद के लिए खतरनाक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके बंगाल जाने से खुश हो, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा शहनवाज भाई कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनकी पार्टी वहां इसलिए जा रही है ताकि मुसलमानों को गोलबंद किया जा सके, 30% मुसलमानों को गोलबंद करके अपनी वो राजनीतिक दमखम बंगाल में साबित कर सकें। और इससे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता है। जो सबका साथ सबका विश्वास की बात कर रहा है, यदि मुसलमानों को वहां पर कॉम्युनलाइज करके पोलराइज करते हैं वो, तो ये देश की राजनीति के लिए बड़ा खतरनाक होगा। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, गुप्ता जी कह रहे थे संघीय ढांचे को साहब नहीं ये किया गया है। संघीय ढांचे के अंतर्गत ही दोनों योजनाएं जो थी भारत सरकार की वो थी, और संघीय ढांचे के अंतर्गत ही एक नहीं ऐसी कई योजनाएं भी थी। आपने देखा होगा कि इतने सारे जो अकाउंट खोले गए थे वो किस लिए खोले गए थे, इसीलिए खोले गए थे ताकि डायरेक्ट उनको ये गया कट मनी नहीं सरकारों के पास चले जाए, ब्यूरोक्रेट्स के पास कट मनी नहीं चले जाए। और एक बात, अंतिम बात कर रहा हूं, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा। देखिए, आप धर्मनिरपेक्षता की बात तो आप नहीं कहें, आप राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल के अंदर बताना कि राष्ट्र के सुरक्षा के साथ कितना बड़ा आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। क्योंकि इन्हीं बांग्लादेशियों के पूर्वजों ने इस देश का भारत विभाजन किया था, नोआखाली किया था, और उन्हीं नोआखाली के संतानों को आपने फिर यहाँ बुलाया तो बसीरघाट उन्होंने कर दिया, मालदा उन्होंने कर दिया। हाँ। एक अंतिम बात, 2 सेकंड और ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे कहने पर लोगों को खाल खींचने के लिए कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार की बात करता है कि जय श्री राम कर देंगे तो हम, जय श्री राम कहोगे तो हम तुम्हारी खाल की और चमड़ी उगेड़ लेंगे, और यदि अल्लाह अकबर होता है नारा होकर के, यदि पुलिस का यदि जला दिया जाता है। विवेक गुप्ता जी इसका जवाब देंगे, विवेक जी आप दीजिएगा, लेकिन उसके पहले मैं जल्दी से मैं रुक कर लेती हूँ मौलाना अली कादरी साहब का। मौलाना साहब, असदुद्दीन ओवैसी का पश्चिम बंगाल में जाना सबसे ज्यादा नुकसान किस पार्टी को पहुंचाएगा? देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा मुल्क एक डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पर किसी को हम नुकसान पहुंचाने या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए हम नहीं जा रहे हैं। ओवैसी साहब जो बंगाल जा रहे हैं वो तमाम पिछड़े तबकों की वो फिल वक्त आवाज बंधे हुए हैं और उनकी आवाज उठाने के लिए जा रहे हैं। और जो कुछ भी बीजेपी को अब तक प्रमोशन मिल रहा है वो सीधे सीधे रीजनल पार्टीज की नाकामयाबी की वजह से ये बीजेपी को प्रमोशन मिल रहा है। ओवैसी साहब तो अपना अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें संविधान इस बात की इजाजत देता है कि वो मुल्क के किसी भी हिस्से से चुनाव लड़ सकते हैं। अब रहा सवाल, ये अपने मफादात हासिल करने के लिए ए टीम बी टीम का नाम देते हैं, इसको बिल्कुल ही तौर पर नकारा जाता है। दुश्मन नंबर 1 कौन है आपका? AIMIM का दुश्मन नंबर 1 कौन है पश्चिम बंगाल में? देखिए, दुश्मन तो जो है पॉलिटिक्स में हर कोई अपोजिशन में जो पार्टी होती है उसको दुश्मन ही समझा जाता है, लेकिन हम ओवैसी साहब का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को रोकना मकसद है, और इसीलिए वो सारे देश में जा रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब दूसरे राज्यों में जाकर तो बीजेपी को फायदा पहुंचा देते हैं। कहां पर पहुंचा है फायदा, ये बताइए आप मुझे। अभी तो बिहार में एग्जाम्पल सबसे बड़ा सामने है, बिहार का तो सबसे बड़ा उदाहरण देश के सामने है। बिहार में ओवैसी साहब ने चुनाव लड़ा और 5 विधायक वहां से जीते। अब रहा सवाल, जो अपोजिशन है वो आपस में लड़कर मजबूर है तो कौन क्या कर सकता है उसके लिए। सुनील चोपड़ा जी, फिर असदुद्दीन ओवैसी को क्यों आप लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? अगर जितने भी विपक्षी दल हैं वो आपस में ही लड़ भिड़ कर बीजेपी को कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी को इस बात का हक तो है ना कि वो जहां चाहे वहां पर चुनाव लड़ सकें, फिर उनका पश्चिम बंगाल जाना इतना क्यों खलता है आप लोगों को, और क्यों आप लोग बताते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है? मैं तो
मैं तो मानता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी को पूरा अधिकार है भारतीय जनतंत्र में कहीं भी इलेक्शन लड़े। लेकिन हमको ये भी समझना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी जो लड़ेंगे भी, ये इलेक्शन बिहार जैसा इलेक्शन नहीं होगा। इस इलेक्शन में ममता बनर्जी को काफी सीटें हैं असेंबली में, तो ये कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। और मैं थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ सुनील जी आपको लेकर। आप सीपीआईएम के लीडर हैं, अब ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि उनको ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, उनकी अच्छी खासी सीटें आ जाएंगी। लेफ्ट पार्टी कहां पर खड़ी हुई है? ममता दीदी के पीछे? हाँ, हमारा ये कहना है कि वामपंथी ताकतें भी बढ़ेंगी, असदुद्दीन ओवैसी भी बढ़ेंगे, और बीजेपी जो उम्मीद कर रही है वो अपनी उम्मीदों से दूर रहेगी। मतलब बंगाल में आप चाहते हैं कि ममता बनर्जी ही बनी रहे, तो सीपीआईएम जहां पर भी रहे लेकिन ममता दीदी बनी रहे। आपकी बातों से ये समझ में आया सुनील जी। तो आप लोग क्यों नहीं हाथ मिला लेते ममता दीदी से फिर? ऐसे नहीं, हाँ, हमारा ये कहना है कि हाथ मिलाने की बात नहीं है। सवाल है कि जितने ज्यादा लोग बीजेपी के खिलाफ अकेले या एकत्रित होकर लड़ेंगे उतना अच्छा है देश के लिए।